हेलो बच्चों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट दे दिए हो तो आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है और कैसे हमेशा आपका सही होगा, गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो अब इसी को आगे देखते हैं। जिसने नहीं देखी है, पहली वीडियो देख रहा है, उसको पहले की 3 वीडियो और देखनी है तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे Mg था और इसकी रिएक्शन O2 यानी कि ऑक्सीजन से करा दी है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो MgO ही बनता है। Y इसी पे बात करते हैं। भाई हमें पता है Mg पर +2 होता है, ये ऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है 2-। ठीक है, तो अब इसमें साथ में +2 है -2 है, कुछ और मल्टीप्लाई करने की जरूरत हमें नहीं है। हम क्या बना देंगे प्रोडक्ट MgO। बादल गरज रहे बहुत तेज, 1 मिनट। अच्छा मौसम है, बताओ, हम पढ़ा रहे, घूमने वाला मौसम है ना। चलो, क्या बात कर रहे थे यहाँ पे? कुछ ज्यादा ही बारिश का मौसम हो रहा है, रोमांटिक मौसम हो रहा है, एकदम बढ़िया बिंदास। चलो अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, Mg+O2 है। अब यहाँ पे हम आपको क्या है कि मैंने प्रोडक्ट बनाना भी सिखाया, लेकिन इसके साथ ही साथ रिएक्शन को बैलेंस करना भी सिखाएंगे, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो संतुलित करना भी सिखाएंगे। बिकॉज ये करना जरूरी है, क्योंकि मैंने जब आपको बताया था किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टर्स, तो ये बताया था कि ये जो है POAC को फॉलो करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, परमाणु संरक्षण का नियम। जितने एलिमेंट इधर होंगे उतने ही एलिमेंट इधर भी होने ही चाहिए। तो अगर आप देख रहे हो तो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, तो कभी भी बेटा गलत नहीं होगा, कोई टफ चीज नहीं, आप सीधे प्रोडक्ट पे और एक एक एलिमेंट को बैलेंस करते जाओ, अपने आप ही जादू हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, Mg 1 है, ओके, ऑक्सीजन 2 है, इधर क्या है 1, तो क्या करेंगे, आगे 2 लगा दो, आगे ही लगाना होगा, पीछे नहीं लगा सकते, वो अलग बनता है, वैसे नहीं होगा। जैसे ये 2 लगाया, क्या हुआ कि यहाँ पर अब ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन अब गड़बड़ कहाँ आ गई, मैग्नीशियम पे। कोई दिक्कत नहीं, इधर 2 लगा दो, रिएक्शन क्या हमारी बैलेंस हो गई। तो अब बात समझ में आई। नेक्स्ट है, जैसे अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है, या HCl। तो H2 गैस है, भाई H नहीं लिख सकते, मैंने बताया था, अनस्टेबल होता है। H+ बना सकते, लेकिन वो कैटायन नहीं बनाना है। तो ये क्या है, H2 है, Cl2 है। ये क्या बनाएगा, चलो अब इसी के बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक H पे कितना होता है, H+ आयन होता है, एक Cl पे Cl-, सीधे सीधे जुड़ गया, कुछ भी मल्टीप्लाई करना नहीं है। HCl प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन रिएक्शन को अभी हमें क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। 2 क्लोरीन इधर है, 1 क्लोरीन इधर है, क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर हो, क्लोरीन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन अब 2 हो गए, इधर भी 2 है, पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। ठीक है, बात क्लियर। चलो और बताएं अब आगे। NaCl है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 से, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 से। ठीक है, अब इसमें देखना है इसको कैसे बनाना है। ये इसमें एक कैटायन है, इसमें एक कैटायन है। अब देखते हैं, ये Na+ पे टूटेगा और Cl- में, ये H+ में टूटेगा, 2 हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखना हो लिख दो, यहाँ पे नहीं लिखोगे। फिर सल्फेट 1 है, उसपे कितना चार्ज होता है 2-। अब खुद ही देखो कि क्या होगा, इसका जो कैटायन है इसके एनायन से रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर देख रहे हो तो अभी बॉन्ड नहीं बन सकता। वाई, बिकॉज यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -2 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई किया 2 से, ये +2 बन गया और ये -2, तो फॉर्मूला क्या बना, Na2SO4, ये एक बन गया। अब दूसरा प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है, +1 है माइनस है, तो ये क्या, सीधे सीधे मैंने बोला था HCl बनाना, ClH नहीं बनेगा, क्योंकि पहले कैटायन को लिखते हैं फिर निगेटिव वाले को लिखा जाता है। ठीक है, तो HCl। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है।
ठीक है, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ये 2 हाइड्रोजन है, अभी रहने दो, अभी यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अच्छा एक चीज और है, आप लोग ये सब कहीं भी बनाना, ये प्रैक्टिस के लिए तो अभी बनाना, लेकिन पेपर के टाइम में ऐसे तोड़ उड़ के मत दिखाना, कूड़ा मत करना, रफ में कहीं किनारे खींच कर बनाना, फिर आप सीधे प्रोडक्ट, आपको सिर्फ ये लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, बैलेंस करते हैं, एक एक को मैंने कहा था उठाना। सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 है, आगे लगा दो 2। जैसे ही सोडियम 2 हो गए, अब यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए हमारे, 2 लगा दो, ठीक है। अब देखते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन वाला प्रोडक्ट, बैलेंस। 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, 1 सल्फेट 1 सल्फेट, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है ना। देख रहे हो ना, रिएक्टर में जितने भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट उतने उधर भी है। तो अब समझ में आया कि रिएक्शन को क्यों बैलेंस किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक और रिएक्शन देते हैं। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Na2CO3 से, यानी कि कैल्शियम के कार्बाइड से करा रहा है, ठीक है। जैसे कराएंगे यहाँ पर होगा क्या, इसको तोड़ते हैं, Ca2+ में टूटेगा, एक OH 1- में टूटेगा, 2 हाइड्रोजन है, डजेंट मैटर, वो बाद में बैलेंस करना सीख जाएंगे, मतलब वो बाद में कर लेंगे, अभी अकेले अकेले तोड़ो। 1 सोडियम है, 2 वाला भी छोड़ दो, +1 कार्बोनेट CO3 2-। अब क्या होगा, इसका कैटायन इसके एनायन से जुड़ेगा, और हमें पता है यहाँ पे +2 है, -2 है, सीधे सीधे CaCO3 लिख दो, प्लस एक Na है, प्लस का 1 और ये माइनस का 1 है, तो सीधे फॉर्मूला क्या बन रहा है, NaOH, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा थे उनको हमें बैलेंस करना है, एक कैल्शियम इधर है, एक कैल्शियम इधर है, सही है। 2 हाइड्रोक्साइड इधर है, एक ही हाइड्रोक्साइड इधर है, तो ये क्या करेंगे, आगे हम लगा देंगे 2, ठीक है। जैसे ही 2 लगाया, देख रहे हो सोडियम इधर 2 है, इधर भी सोडियम 2 है, कार्बोनेट इधर 1 है, इधर 1 है, पूरी रिएक्शन हमारी क्या हो गई बच्चे, बैलेंस हो गई है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। हाँ एक कोई रिएक्शन है, 1 मिनट, किसी बच्चे ने पूछी थी, इसको भी बता दे, यहीं पे बता दे रहे। एक मिनट, हाँ ये बहुत सिंपल रिएक्शन है भाई, Na2CO3 यानी कि कैल्शियम का कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन HCl से कराई, और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसके बारे में ही डिस्कस करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, ये एक फंडा है, ये बता भी चुके हैं और बताना भी है। क्या है, ये Na+ में टूटेगा, और ये CO3 2- में, ये टूटेगा H+ में और Cl 1- में, ठीक है, +1 - 1। अब याद रखना भाई, इसका कैटायन इसके एनायन को लेकर चला जाएगा, इसकी दुल्हनिया लेके गया, यानी कि बदरी की दुल्हनिया कौन लेके गया, NaCl, ठीक है, गया। अब एक ध्यान से रखना, एक बात बताने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, बहुत ज्यादा है, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। याद रखना, जब भी आपको, इसको नोट बना के कहीं लिख लो, जब भी आपको कोई कार्बोनेट ग्रुप सिंगल यानी कि फ्री दिख रहा है, जो कि अब किसी के साथ नहीं जुड़ा, ठीक है, और साथ ही साथ में अगर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है, तो बच्चे याद रखना, इसके 2 प्रोडक्ट सीधे सीधे बनते हैं, एक बनता है CO2 और एक बनता है हमारे यहाँ से H2O। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा याद रखना, ये बनेगा CO2 और H2O। अब ये कैसे बनेगा, एक्चुअल में क्या होता है कि ये हमारा होता है कौन सा ग्रुप, हमारा ये होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन दिए हुए, ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा भाई, 2 नेगेटिव है, और यहाँ पे अगर देख रहे हो तो एक H+ एक है, क्या होगा यहाँ से, क्या होगा, ये अपना CO2 यानी कि इसकी स्टेबल फॉर्म होती है CO2 CO3 की, तो क्या करना चाहेगा, ये अपना वापस से डबल बॉन्ड चाहेगा, तो क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है,
भाई ये आपको 11th पे सीखना होगा, 11th में बताएंगे कि जब भी कोई बॉन्ड नया बनता है तो तभी बनता है जब कोई बॉन्ड टूटता है। ये तो मैंने बताया है ना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई नया पहले बॉन्ड टूटेगा तभी कोई बॉन्ड बनेगा। तो ये बॉन्ड ऐसा टूटा, तो जैसे ही बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे O निकला, ठीक है, और O2- के फॉर्म में निकलता है, पता ही आपको। तो जब 2- के फॉर्म में निकला है तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन इसको चाहिए, 2 चाहिए। तो यही कारण है कि फॉर्मूला क्या बन गया, H2O, H2O निकला। और फिर जैसे ही निकला तो ये जनाब अपनी स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में। तो याद रखना जब भी कार्बोनेट और H+ बचता है तो ये दो फॉर्मूले, दो ही चीजें निकलती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी। अब यहाँ पे बात करते हैं इसको बैलेंस करने की। एक Na इधर है, 2 Na इधर है, इधर 2 लगा दो, 2 Cl इधर, 1 Cl इधर, 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, ओके, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। 3 ऑक्सीजन 3 इधर, भाई 3 इधर है ना, 2 और 1 3, 1 कार्बन इधर, 3 ऑक्सीजन इधर, 1 कार्बन इधर। बताओ समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कहूँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो बता दो, ठीक है। एक आध और बता दे भाई, परेशान आत्मा हो तुम लोग, बताना तो पड़ेगा। चलो एक और बताते हैं, कुछ अलग कॉन्सेप्ट वाली चीजें बताते हैं। एक होता है कि KClO3, अगर याद होगा तो इसको बोलते हैं क्लोरेट आयन। गर्म कर रहे हैं, सिंबल मैंने बताया था हीट का होता है, ठीक है, डेल्टा का मतलब हीट। बच्चे आपको बताया था कि जब आपको पता होना चाहिए जब भी हीट कहीं लगाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो एक सिंगल रिएक्टेंट है, बाकी सब में डबल रिएक्टेंट थे या 2 थे, तो इसका मतलब ये स्प्लिट होगा 2 प्रोडक्ट में, 2 या 2 से ज्यादा, क्योंकि गर्म कर रहे हैं तो भाई किसी चीज को गर्म करेंगे तो टुकड़ों में टूटेगा ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, K+ में हो जाता है, और हमें पता है क्लोरेट आयन है जिसपे कितना चार्ज होता है, -1 का होता है, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, यहाँ पर KCl जो है ये बन जाएगा एक सॉल्ट KCl, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस क्या है, रिमूव हो जाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बैलेंस, भाई टूटेगा ना, तोड़ना है, तो KCl एक सॉल्ट होता है, आपको पता ही है, KCl सॉल्ट बना देगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। अब इसमें हमें बैलेंस करना है, मैंने बोला था अभी जब इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जहां पे 3 और 2 का फंडा दिखे तो उसको 2 और 3 का कर दो। तो यहाँ पे 2 है, इसको 3 करो, और ये इसको पूरे को 2 करो, 3 2 6, 3 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस होगी। बैलेंस क्या नहीं है हमारा, KCl, आगे 2 लगा दो, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। क्लियर होगी बात, आ गई समझ में। चलो भाई नेक्स्ट वीडियो बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बताएंगे जैसे अमोनिया ये होती है, बताया था, इसकी रिएक्शन करा दी है HCl से। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बहुत ध्यान से सुनना भाई। अमोनिया गैस है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये होती है न्यूट्रल, तो इसको प्लस भी चाहिए, इसको माइनस भी चाहिए, जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये NH3 है, अब हमें पता है ये 0 होता है, इस पे H+ पे टूटता है, Cl- पे टूटता है, तो ये जनाब इसको ले लेंगे पहले। जैसे ही लेंगे तो आपको पता है ये अमोनियम कैटायन है, और ये अमोनियम कैटायन है, तो ये किसके लिए लपकेगा, एनायन के लिए, यानी कि सीधे माइनस को ले लेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, NH4Cl। ये कुछ चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना है, कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पूरी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। चलो एक आध थोड़ी सी टफ दे देते हैं। HNO3 की रिएक्शन लेड क्लोराइड से, ठीक है, ऐसे करते हैं भाई। सिंपल सी बात है, आप कैसे पता करोगे कि Pb+2 है या +4 है, बहुत सिंपल है, Pb को ऐसे छोड़ दो Cl -1 है, लेकिन आप देखो कि Cl 2 जुड़े है, तो पक्का ये 2 ऐसे बना है, तो जब ये 2 ऐसे बना यानी कि -2 है, तो अगर ये -2 है तो ये कितना है, +2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे लेड कौन सा है, सेकंड वाला है, ठीक है। ये टूटेगा H+ और NO3 1- में टूटा, बड़ी इंक लग रही है, ये इसको लेकर चला जाएगा, लेकिन कैसे लेके जाएगा, ये +2 है, ये -1 है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। और मैंने आप लोगों को बताया है Pb लिखोगे NO3 ब्रैकेट लगा के लिखोगे, है ना,
NO3 का होल ट्वाइस। और फिर हमारा क्या बचा, HCl। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, 2 NO3 है, यहाँ पे एक ही है तो आगे 2 लगाएंगे। जैसे ही 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। बैलेंस करो, क्लोरीन 2 हो गए, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के एक एक एलिमेंट को लेके बैलेंस करते जाओ, अपने आप ही पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक वीडियो और लाएंगे जिसमें कि कुछ और ट्रिक बताएंगे कि किसी और तरह से कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, बता देंगे जो भी आपको ज्यादा सही लगे। वैसे मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा अच्छा है, आराम से करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दे देते हैं, आप लोग बनाएंगे। ये नहीं, सिर्फ हाईलाइट हो रहा है, एक मिनट। HCl प्लस इनकी ही लाइट हो गई। पोटेशियम में इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। और चलो, अब आपको इतनी रिएक्शन बस बतानी है, उसके बाद आपका काफी हद तक तैयार हो जाएगा। इसको नोट कर ले। जितना मेरे हिसाब से था मैंने बता दिया काफी। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और कितने क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन तो यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करके और मुझे कमेंट बॉक्स में पहली बात तो इनके आंसर बताइएगा, फिर उसके बाद जिसको कोई क्वेश्चन हो, जिसको कोई समस्या हो, वो पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग फाइनली हम लोगों ने रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख लिया। बैलेंस करने के साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने चीजें सीखी हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अब आपका प्रोडक्ट भी गलत नहीं होगा। जैसे मेरा काम तो सिर्फ ये था अकॉर्डिंग टू बुक कि सिर्फ आपको बैलेंस करना सिखा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अब आ जाएगा कि कैसे प्रोडक्ट बनता है। मैम एटलीस्ट आप लोग को ये सब तो पता रहेगा ना, तो मैम ने इतनी चीजें बता दी, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करो और रिस्पॉन्स दो अच्छा। अब हमने रिएक्शन बनाना सीख लिया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे 5 टाइप्स की रिएक्शंस होंगी जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जिसको ये वीडियो क्लियर हो गई है वो आगे जब पढ़ेगा तो उसको काफी इंटरेस्टिंग चीजें लगेंगी। तो अच्छी है ना केमिस्ट्री, इंटरेस्टिंग है, इसको देखें तब आपको मजा आएगा, इसको अच्छे से सीख ले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहे, बहुत ही आराम से करें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर रेगुलर आप एक एक वीडियो देखते जाएंगे कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए तैयारी करिए, बाय बाय।